हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये चौथा सीरीज है जो हम लेकर आए हुए हैं। आज टेस्ट सीरीज वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाते हुए, सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु नदी, बी रावी नदी, सी भोगवा नदी, डी लूनी नदी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी लूनी नदी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देखिए, महाजनपद दिया हुआ है और राजधानी दिया हुआ है। यहाँ पर मगध, गिरिब्रज, बी अवंती महिष्मती, सी कौशल श्रावस्ती, डी मत्स्य तक्षशिला। बताइए इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी मत्स्य। मत्स्य का राजधानी तक्षशिला न होकर मत्स्य का राजधानी था शायद। आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। आप लोग को अभी नहीं बताया जाएगा, बाद में बताते हैं आंसर इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। दूसरा का, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। ऑप्शन सुनिए, केवल वन, ए केवल टू, केवल वन और टू दोनों, या इनमें से कोई नहीं, यानी नॉट है। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर सही होगा ए, केवल वन सही है। दोस्तों, दूसरा का आंसर मैं बता दूं, मत्स्य की राजधानी आप लोग का कमेंट में नहीं बताया, कमेंट में कीजिए कमेंट। और दूसरा का मत्स्य की राजधानी आप लोगों को विराटनगर होगा। यहाँ तक्षशिला ना होकर यहाँ होगा विराटनगर, विराटनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पंचतंत्र की रचना किस काल से संबंधित है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी सातवाहन काल, डी संगम काल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो पंचतंत्र की रचना किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो ये सही है बी, गुप्त काल से। इसका सही आंसर होगा गुप्त काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी कनिष्क, सी हर्षवर्धन, डी बिंबिसार। तो इसका सही आंसर होगा बी, कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है आचार्य चरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीवान इस्तिहाक किस विभाग के अंतर्गत आता था? ए दास विभाग, बी दान विभाग, सी पेंशन विभाग, डी वित्त विभाग। बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो इसका 6 का सही आंसर होगा सी, पेंशन विभाग। पेंशन विभाग को दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए शाह मीर, बी सुहादेव, सी जैन उल आबादीन और डी इब्राहिम शाह। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए शाह मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था? ए उस्ताद मंसूर, बी बिशन दास, सी अबुल हसन, डी आगा रजा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, आगा राजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन थे? ए बेगम हजरत महल, बी मौलवी अहमदुल्ला, सी अजीमुल्ला और डी लियाकत अली। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत से लोग इसका आंसर जानते होंगे, इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ए बेगम हजरत महल। क्योंकि ये लखनऊ से लिए थे। लखनऊ कहाँ था उस वक्त? अवध में पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड इरविन से संबंधित है? साइमन कमीशन का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 10 का क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन बालिका विद्यालय के संस्थापक थे? ए गोपाल हरि देशमुख, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी ज्योतिबा फूले और डी अब्दुल लतीफ़। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, ज्योतिबा फूले। उन्होंने बालिका विद्यालय के स्थापना किए थे, याद रखिएगा दोस्तों, ज्योतिबा फूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1934 में गठित सप्रू समिति का संबंध था? ए बेरोजगारी, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा और डी प्रेस। बताइए इसका किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा ए बेरोजगारी से। बेरोजगारी से सप्रू समिति संबंधित था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मोतीलाल नेहरू, सी वीर सावरकर और डी चित्तरंजन दास। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 13 का? तो इसका सही आंसर होगा डी चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? ए बड़गांच की संधि, बी देवगांव की संधि, सी मुंशी शिव गांव की संधि और डी सुरजी अर्जुन गांव की संधि। बताइए, ये न्यू क्वेश्चन आप लोग शायद देख रहे होंगे, पालखेड़ा के युद्ध। शायद मेरे लिए भी ये नया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी मुंशी शिव गांव की संधि। मुंशी शिव गांव की संधि के साथ पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित आंदोलन का सही अनुसुमेलित कीजिए। ताना भगत आंदोलन 1918, बी रॉलेट सत्याग्रह 1914, सी खेड़ा आंदोलन 1917 और डी चंपारण सत्याग्रह 1919। इसको कुट की सहायता से इसको सही आंसर का मिलान करना है। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग, देखिए एक बार ध्यान से इसको। तो इसका सही आंसर होगा बी ए का 2, ताना भगत आंदोलन 1914। इन्होंने गांधी जी के अनुयायी थे ताना भगत आंदोलन के लोग। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919। काला कानून। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था बताइए आप लोग? खेड़ा आंदोलन 1918। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका 10 आप लोग बता सकते हैं, 1917। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया? यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1853 का चार्टर एक्ट और डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जब अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, जब अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। ये गलत कथन है, वो निर्णायक मत देते हैं केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 5वीं अनुसूची और डी 8वीं अनुसूची। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी 8वीं अनुसूची। 22 भाषाओं का इसमें जिक्र है। चलिए क्वेश्चन की ओर। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष भारतीय संविधान में है। ए उद्देशिका यानी प्रेमबल, बी मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, सी मूल्य कर्तव्य और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए उद्देशिका यानी प्रेमबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? ए अशोक मेहता समिति, बी LM सिंधवी समिति, सी इंद्रजीत गुप्ता समिति और डी GBK राव समिति। बताइए इसका कौन होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा सी इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल किसके द्वारा पेश किया गया था? ए ML सिंधवी, बी शांति भूषण, सी KM मुंशी और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी शांति भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। ए अध्यादेश जारी करने का, बी आपातकाल की घोषणा का, सी मुख्य न्यायाधीश के सलाहकारी का और डी संसद द्वारा पास किए गए बिल को सहमति देने के लिए। इसका बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी मुख्य न्यायाधीश से सलाहकारी की यानी कि CJI से परामर्श करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्यों में से होता है? ए सार्वजनिक उपक्रम समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी प्रत्योजित विधान समिति और डी लोक लेखा समिति। तो इसका सही आंसर होगा डी लोक लेखा समिति। इन लोगों का कार्यकाल आप लोग बताइए तो कमेंट में, कितने दिन का होता है कार्यकाल?
तो इन लोगों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, केवल 1 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे शायद, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ये सबसे अपने को दूरी बनाए हुए थे। बाकी ये जवाहरलाल नेहरू भी थे, के एम मुंशी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? रक्षा संघ सूची, स्थानीय स्वशासन समवर्ती सूची, शिक्षा समवर्ती सूची, कृषि राज्य सूची। इसमें बताइए कौन सम्मिलित नहीं है? जिसका सही आंसर होगा बी, स्थानीय स्वशासन वाला। ये समवर्ती सूची में न होकर ये राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का, स्टेट का। और बाकी रक्षा संघ का है, शिक्षा समवर्ती में है और कृषि राज्य का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री डैश ए विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बी राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सी विधानसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी नीलम संजीव रेड्डी और डी ज्ञानी जैल सिंह। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की सत्ता दी है? के संथानम, बी जी खेर और सी टी एन शेषन और डी इनमें से कोई नहीं। सुपर कैबिनेट की, जिसका सही आंसर होगा ए, के संथानम। के संथानम समिति जो था वही उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सही वरीयता क्रम को चुनें। ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, भूतपूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र का सही सम्मेलन नहीं है? ए सूरजकुंड हरियाणा, बी तपोवन उत्तराखंड, सी माफीकरण हिमाचल प्रदेश और डी पूगा घाटी लद्दाख है। तो इसका सही आंसर होगा ए, सूरजकुंड हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुज्जू दरा स्थित है? ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। बताइए कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मणिपुर, तुज्जू दरा मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनी एक नस्ल है किसका? ए भेड़ की, बी बकरी की, सी भैंस की, डी गाय की। तो इसका सही आंसर होगा डी, गाय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवंग फुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी असम, डी त्रिपुरा। तो इसका 34 का आंसर क्या होगा? बी मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी तुंगभद्रा और डी दामोदर। इसका सही आंसर होगा डी, दामोदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है? ए आयाला, बी वर्गस, सी सामुन, डी लू। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी वर्गस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतलज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ए झेलम नदी पर, बी सतलज नदी पर, सी चिनाब नदी पर और डी रावी नदी पर। इसका सही आंसर होगा चिनाब नदी, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ए पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? ए भरतनाट्यम, बी कथकली,
सी मोहिनी अट्टम और डी कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कुचिपुड़ी। कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगोत्री, यमुनोत्री एवं बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में, या हिमाचल श्रेणी में, या कुमायूं गढ़वाल श्रेणी में, या डी बृहद हिमालय में? बताइए कहाँ से स्थित है ये। इसका सही आंसर होगा बी, हिमाचल श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी असम। तो इसका सही आंसर होगा ए मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है? बी ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी गुजरात। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए बिहार। ये आईओसी का है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका डिस्क्राइब थोड़ा सा किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति। बताइए तो आप लोग। इसका सही आंसर होगा सी नीली क्रांति। अच्छा, आप लोग नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बताइए तो कमेंट में, नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष है? ए 1963, बी 1964, सी 1965 और डी 1966। 44 को बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी 1964। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केवला देव घाना नेशनल पार्क में से कौन सी नदी बहती है? ए रामगंगा नदी, बी बाणगंगा नदी, सी लूनी नदी और डी चंबल नदी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी टेबल टेनिस, डी बैडमिंटन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए फुटबॉल से है, डुरंड कप फुटबॉल से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और डी आरबीआई द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एससीओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? ए मूल्य का संचय, बी विलंबित भुगतान का मान, सी मूल्य का हस्तांतरण और डी विनिमय का माध्यम। इसका सही आंसर होगा डी विनिमय का माध्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपेरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1955, बी 1921, सी 1930, डी 1935। तो इसका सही आंसर होगा ए 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से? ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी फुटबॉल और डी पोलो। इसका सही आंसर होगा ए क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? ए मेगाबाइट, बी टेराबाइट, सी गीगाबाइट और डी पेटाबाइट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी पेटाबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के समय में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह समय परिवर्तन बल के दिशा में होता है। यह नियम किस सिद्धांत पर संबंधित है? ऑप्शन सुनिए। ए न्यूटन गति का प्रथम नियम, बी न्यूटन गति का द्वितीय नियम, सी न्यूटन गति का तृतीय नियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी न्यूटन गति का द्वितीय नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट और किलोवाट घंटा। बताइए इसमें विषम कौन सा है, अलग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सी किलोवाट। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? ए घट जाती है, बी बढ़ जाती है, सी पहले घटती है फिर बढ़ती है और डी अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर होगा बी बढ़ जाती है। घुलनशील नमक मिला देने पर जल का सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक क्या है? ए आवृत्ति, बी डेसिबल, सी बेल और डी फोन। 55 का क्या होगा? 55 का होगा डी फोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? ए परिवर्तन,
बी अपवर्तन, सी विवर्तन और डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बताइए 56 का क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है? ए यांत्रिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा और डी रासायनिक ऊर्जा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी विद्युत ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला करते हैं अब। इनमें से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? ए चिमटा, बी सिरौता, डी सी हैंडपंप और डी कैंची। बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ए चिमटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए ग्रेफाइट, बी बोरोन का छड़, सी अशुद्ध जल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा की गति को मापने वाला उपकरण है? ए एरोमीटर, बी अनीमोमीटर, सी बैरोमीटर और डी अल्टीमीटर। तो इसका सही आंसर है बी अनीमोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवागाड्रो संख्या का मान क्या होता है? ए 6.022 इंटू 10⁻22 और बी 60.22 इंटू 10⁻23, सी 6.022 इंटू 10⁻23 और डी 6.022 इंटू 10⁻24। 61 को बताइए। तो 61 का आंसर होगा सी 6.022 इंटू 10⁻23। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को उस पर टच कीजिए, क्योंकि अगला जब वीडियो आएगा तो उस पर आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर नेक्स्ट सीरीज देखते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के अवर्थ होते हैं। यह नियम है किसका? ए न्यूलैंड्स, बी मोसले, सी मेंडलीव और डी डेब्राइनर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी मेंडलीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गैस में ठोस का विलयन है? ए वायु, बी धुआं, सी पीतल, डी नॉट। बताइए इसका क्या होगा आंसर 63 का? तो इसका सही आंसर होगा सी पीतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच स्कोर का खोजकर्ता कौन है? ए हम्फ्री डेवी, बी आरहेनियस, सी सोरेनसन और डी कोरेनसन। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी सोरेनसन। सभी लोगों ने 9th और 10th ये में पढ़ा होगा। ये स्टैंडर्ड 9th में पीएच स्केल के खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो। हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है? ए आयनिक बंधन, बी हाइड्रोजन बंधन, सी वांडर वॉल बंधन और डी सहसंयोजी बंधन। तो इसका सही आंसर होगा डी सहसंयोजी बंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डोलोमाइट अयस्क है? ए कैल्शियम का, बी मैग्नीशियम का, सी तांबा का, डी एल्युमिनियम का। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए कैल्शियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन गैस बनाने का डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए लोहे का चूर्ण का, बी क्यूप्रिक क्लोराइड का, सी निकेल और डी गर्म एल्यूमिना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी क्यूप्रिक क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीएनटी ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन क्या है? ए एक प्रकार डिटर्जेंट, बी एक प्रकार विद्युत रोधी पदार्थ, सी विस्फोटक और डी कृत्रिम नाइलॉन रेशा। टीएनटी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी विस्फोटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है? यहाँ पर देखिए द्रव पूछा हुआ है। ए पारा, बी ब्रोमीन, सी फ्रांसियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी फ्रांसियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है? ए ऑक्टेन संख्या, बी सीटेन संख्या, सी हेक्सेन संख्या और डी एनॉट। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑक्टेन संख्या से हम पेट्रोल की क्वालिटी को जांच करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर के कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है? ए वृक्क शिरा, बी महाशिरा, सी फुफ्फुस शिरा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी फुफ्फुस शिरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के किस अंग ग्रंथि से कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? ए पीयूष ग्रंथि, बी
पराओटू ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि और डी थाइमस ग्रंथि। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, पराओटू ग्रंथि, पराओटू ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समजात अंगों के उदाहरण है। ए चमगादड़ के पंख, बी पक्षी के पंख, सी बंदर से हाथ और डी कीड़े के पंख। तो इसका सही आंसर होगा सी, बंदर से हाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य है। ए समुद्री घोड़ा, बी कैटल फिश, सी ब्रिटल स्टार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, समुद्री घोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बोमेन संपुट इकाई है। ए जनन का, बी उत्सर्जन का, सी न्यूरॉन का और डी नॉट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, उत्सर्जन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पॉलीसैकेराइड्स का उदाहरण है। ए ग्लूकोज, बी ग्लैक्टोज, सी सुक्रोज और डी स्टार्च। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी संबंधित है। ए कवक का अध्ययन, बी शैवालों का अध्ययन, सी पुष्पों का अध्ययन और डी मधुमक्खी का अध्ययन। बताइए 27 का। तो इसका सही आंसर होगा बी, शैवालों का अध्ययन। 78 का, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ए संयोजी ऊतक में, बी पेशी ऊतक में, सी तंत्रिका ऊतक में और डी रुधिर ऊतक में। बताइए इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, संयोजी ऊतक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूग्लिना का प्रचलन अंगक है। ए सीलिया, बी फ्लैजेला, सी कुटपाद और डी टेंटिकल्स। बताइए इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, फ्लैजेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर पौधा है। ए साग, बी झाड़ी, सी वृक्ष और डी नॉट। तो इसका सही आंसर है ए, साग है, मटर पौधा साग है। ए उत्तरी चैनल को पार करने वाले पहले उत्तरी पूर्वी भारतीय एल्विन अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है। ए असम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मेघालय। इसका सही आंसर होगा ए, असम। दोस्तों ये सब करेंट अफेयर लग रहा आ रहा है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई। ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी भारत और डी संयुक्त अरब अमीरात है। तो इसका सही आंसर होगा बी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं। ए विनीत चौधरी, बी आवेश माथुर, सी संजय खन्ना और डी राजेश निगम। तो इसका सही आंसर होगा सी, संजय खन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं। ए एलेक्स फिंच, बी मिलन जॉन, सी सर्बिया फेरेडी और डी वोल्कर तुर्क। इसका सही आंसर होगा डी, वोल्कर तुर्क। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, वीआईपी ये क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है। ए जापान, बी स्वीडन, सी कनाडा और डी ब्रिटेन। आप लोग नाम सुने होंगे अक्सर, ये ब्रिटेन में ऋषि सुनक के सरकार में मंत्री हैं। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है। ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश और डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस भारतीय सुंदरी ने मिस डाइवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। ए खुशी पटेल, बी दिविता राय और सी में क्या ऑप्शन दिया, सी पल्लवी सिंह और डी कनिष्क शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा बी, सही आंसर क्या होगा इसका, बी दिविता रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों करेंट है। करेंट आप लोग जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक का करेंट आप लोग को दोस्तों पढ़ना है, नहीं तो कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है करेंट का। डी, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किवुथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ए राजेश पायलट, बी गोपीनाथ मुंडे, सी जीएमसी बाल योगी और डी जनरल बिपिन रावत। तो इसका सही आंसर होगा डी, जनरल बिपिन रावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है। ए वाराणसी, लखनऊ, कोच्चि, बी वारंगल, त्रिशूर, नीलाम्बुर, सी सूरत, मैसूर, कांचीपुरम और डी जयपुर, अहमदाबाद, पुणे। तो इसका सही आंसर होगा ए, वाराणसी,
लखनऊ, कोच्चि। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? ए 12, बी 14, सी 19 और डी 22। बताइए, आप लोग अक्सर चर्चा में राहुल गांधी बने हुए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, किस में रहती होगा? ये 12 राज्यों से। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ए 23 अगस्त, बी 25 अगस्त, सी 26 अगस्त और डी 30 अगस्त। बताइए इसका क्या होगा आंसर? 91 का सी 26 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात और डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा बी पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी चंद्रमा और डी शुक्र। तो इसका सही आंसर होगा डी शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चक्रवात विसराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? ए मेडागास्कर, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया और डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर होगा ए मेडागास्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी जम्मू कश्मीर और डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा सी जम्मू एंड कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना है? ए क्वासा करोशी, बी साइमन स्टील, सी सोम्बिसार और डी झांग मिंग। तो इसका सही आंसर होगा ए क्वासा करोशी। डेम सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ए गैबोन, बी टोंगा, सी सामोआ और डी बारबाडोस। बताइए 97 का। तो इसका सही आंसर होगा डी बारबाडोस का, बारबाडोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक विनिमय जोखिम सूचकांक 2021 के भारत का स्थान क्या है? ए सेकेंड, बी 7th, सी 10th और डी 4th। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? ए मणिपुर, बी झारखंड, सी असम, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा सी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है? ए सूर्य प्रकाश, बी प्रभात कुमार, सी हरीश मेहता, डी श्रीराम चौलिया। इसका सही आंसर होगा सूर्य प्रकाश। तो दोस्तों ये हमने एक सेट पूरा बना लिया 100 का 100 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें। अगला फिर दूसरा जब वीडियो आएगा तो बेल आइकन से ही आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद,